बहुत समय पहले झारखंड के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई खौफनाक कहानियां प्रचलित थीं और गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा अपने बच्चों को वहां जाने से मना करते थे। लेकिन बच्चे और युवा अक्सर जोखिम उठाने की कोशिश करते थे और उनमें से कुछ को हवेली की खौफनाक घटनाओं का सामना करना पड़ता था। गांव के 3 जिज्ञासु युवक वीरेंद्र, रोहित और मनीष अपनी हिम्मत और जिज्ञासा के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हवेली के रहस्यों को जानने और अपने दोस्तों के सामने अपनी बहादुरी साबित करने का फैसला किया। एक दिन उन्होंने तय किया कि वे रात के समय हवेली के अंदर जाकर पूरी रात वहां बिताएंगे। रात के अंधेरे में वे तीनों अपने साथ टॉर्च, खाने पीने का सामान और एक पुरानी धार्मिक पुस्तक लेकर हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर का माहौल भयानक था। धूल और जाले से भरी दीवारें, फटे हुए पर्दे और अजीब सी गंध। हवेली में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था जो उनके दिलों में डर को और गहरा कर रहा था। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें एक पुराना टूटा हुआ शीशा दिखा जिसमें उनकी धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। वीरेंद्र ने अपनी टॉर्च की रोशनी को एक पुराने फटे हुए चित्र पर डाला जिसमें एक महिला की तस्वीर थी। महिला का चेहरा दर्द और गुस्से से भरा हुआ था, मानो वह किसी पर नाराज हो। अचानक हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें आने लगीं। दरवाजों की चरमराहट, दीवारों पर छायाओं का नाचना और एक ठंडी हवा जो उनके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। रोहित ने घबराकर मनीष की ओर देखा और कहा, यहां कुछ अजीब हो रहा है, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। मनीष ने वीरेंद्र की ओर देखा और कहा, यह हमारी हिम्मत की परीक्षा है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हवेली के एक कोने से एक अंधेरी छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। यह छाया हवेली की शापित आत्मा की थी जो सालों से यहां कैद थी और अब वह अपनी गुस्से से भरी आंखों से इन तीनों को देख रही थी। वीरेंद्र को अपनी दादी की बात याद आई जो हमेशा कहती थी कि बुरी आत्माओं को भगवान के नाम से डर लगता है। वीरेंद्र ने अपनी हिम्मत को जुटाया और जोर से भगवान का नाम लेना शुरू किया। धीरे धीरे छाया पीछे हटने लगी, लेकिन हवेली का वातावरण अब भी डरावना था। तभी हवेली के एक दरवाजे से एक जोरदार धमाका हुआ और एक और अजीब सी चीख सुनाई दी। यह चीख हवेली की आत्मा की थी जो अब और भी गुस्से में आ चुकी थी। हवेली के अंदर की अजीब घटनाएं धीरे धीरे शांत होने लगी। दीवारों पर छायाएं गायब हो गई, दरवाजों की चरमराहट बंद हो गई और ठंडी हवा भी कम हो गई। हवेली की आत्मा अब भी नाराज थी, लेकिन प्रार्थना की ताकत ने उसे काबू में कर लिया था। आखिरकार हवेली का मुख्य दरवाजा खुल गया और तीनों लड़के जल्दी से बाहर निकल आए। उस रात के बाद वीरेंद्र, रोहित और मनीष ने सीखा कि कभी भी पुरानी और शापित जगहों पर जाने का जोखिम नहीं उठाना चाहिए। शापित हवेली अब भी गांव के लोगों के लिए एक रहस्य बनी हुई थी, लेकिन किसी ने भी कभी वहां जाने की हिम्मत नहीं की।